जयराम जी की क्या यही ज्योतिष है? इस कड़ी के आज मैं 30वें भाग में चर्चा करना चाहता हूँ। यूँ तो सनातन धर्म में 16 प्रकार के संस्कार हैं। इन तमाम संस्कारों में कुछ ही संस्कार हैं जिनकी महत्ता रहती है। आज सुखद जो संस्कार है, उन संस्कारों में हम लोगों की अनुभूति ज़्यादा रहती है, परंतु जो दुखद संस्कार है उन संस्कार में नगण्यता ज़्यादा आ गई है। बालक का जातक संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है। इससे पूर्व अन्नप्राशन, जब बालक 6 महीने का हो जाए तो अन्नप्राशन संस्कार करना चाहिए और लोग करते भी हैं। परमात्मा की कृपा है तो स्वर्ण की कटोरी में और स्वर्ण के चम्मच से अन्नप्राशन पुरोहित जी को बुला करके कराना चाहिए। नहीं तो आप चांदी के पात्र में जो है अन्नप्राशन कर सकते हैं। और ब्राह्मण के लिए तो दिया गया है कि साधारण सा पात्र होने चाहिए, पीतल के, तांबा के, या फिर मजबूरी है तो स्टील के। किंतु अन्नप्राशन में जैसे पात्र होते हैं और जैसे आप पायस बनाते हैं, उस प्रकार की अनुभूति और उसी प्रकार से बालक में उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। इसलिए अन्नप्राशन सुपात्र और पात्रता, यानी जितने बढ़िया पात्र होंगे उतनी ही बढ़िया पात्रता आएगी। अब हम इन तमाम बातों को इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि ज्योतिष तो आप हम सब जानते हैं और इस ज्योतिष में सबकी रुचि भी है, परंतु संस्कारों के बिना ज्योतिष कैसा, कर्मकांड के बिना ज्योतिष कैसा। इसके बाद विद्याध्ययन संस्कार आता है। प्राचीन काल में नियम था कि विद्याध्ययन संस्कार में बालक का मुंडन कराया जाता था, हवन होता था। उसके बाद किसी न किसी आश्रम में या गुरुजी के संरक्षण में ले जाकर के सुपुर्द किया जाता था। इसलिए कहा गया है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो माँ अपने शिशु का गर्भ में 9 महीने तक धारण करती है और जब बालक हमारा 5 वर्ष का होता है तब तक उसका लालन पालन और माया में लिप्त होकर माता पिता कितने वैरागशाली हो जाते हैं कि अपने पुत्र, अपने संतानों की उन्नति के लिए किसी न किसी गुरु को सुपुर्द कर देते हैं। और गुरु का भार जो है माता पिता से भी अत्यधिक हो जाता है। जैसे हम आपने सुना है कि याचना, कोई व्यक्ति किसी से याचना करता है तो देने वाला नहीं होता है तो वो छोटा हो जाता है मांगने वाले से। एक काव्यकार मेघदूत में कालिदास जी ने भी कहा है कि यांचा मोघा बर मधि गुने लब्ध में कामा। याचना आपको, जब आप याचना करते हो, और बड़े लोगों से याचना करनी चाहिए, और बड़े लोगों से ना कुछ मिले तो इसमें शर्म की बात नहीं है। इसलिए जब गुरु के पास माता पिता अपनी संतानों को सुपुर्द करते हैं तो गुरुजी उस शिशु को बिल्कुल युवा अवस्था तक ऐसी परिस्थिति में रखते हैं कि उसको एक प्रकांड विद्वान बनाते हैं, उसमें एक निखार लाते हैं। इसलिए माता पिता से ज़्यादा अधिभार गुरु का होता है। आज हम सब इन सब चीज़ों को विस्मृत करते हैं और माया में लिप्त होकर अपनी संतान को हम नहीं भेजते हैं गुरुजी के पास। आज हमारी शिक्षा की व्यवस्था भी बदल गई है, इसलिए बालक को कष्ट का अनुभव नहीं होता है। किसी भी बालक को जब तक कष्ट का अनुभव ना हो तब तक सरस्वती की प्राप्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि ये 5 वर्ष से लेकर के और ये 18 वर्ष का, इतने वर्षों तक जो बच्चे का समय होता है, इसमें जिस प्रकार से उसके अंदर गुण डाला जाए वो बालक में उस प्रकार से निखार आता है। और यही वो समय होता है जो बाल्यकाल जिसका बढ़िया होता है तो युवावस्था और वृद्धावस्था बढ़िया होती है। आज हमारे समाज के अंदर में इस चीज़ में थोड़ी नगण्यता आ गई है। इसके बाद चूँकि
यज्ञोपवीत संस्कार है। और बहुत से लोग हैं जिनके मन में यह रहता है कि यज्ञोपवीत संस्कार तो केवल ब्राह्मण के लिए बना है। अभी तक मैंने जितने संस्कारों की चर्चा की है वो समस्त संस्कार यथावत हैं, कोई भी हो सनातन धर्म के सबके लिए यथावत है, कोई भी भेदभाव नहीं है। किंतु यज्ञोपवीत संस्कार इसलिए कराया जाता है, ध्यान दें, जन्म ना जायते द्विजः कर्म ना जायते शूद्र। जन्म से सभी द्विज होते हैं किंतु कर्म से कर्म ना जायते द्विजः। जब यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाता है तो ब्राह्मण नहीं होता है, वो द्विज होता है। उसके बाद किसी को वेद पढ़ना है, व्याकरण पढ़ना है, साहित्य पढ़ना है या फिर ज्योतिष पढ़ना है, इन विषयों को पढ़ने के लिए कुछ न कुछ नियमावली है। और जो व्यक्ति इन चीज़ों को नहीं पढ़ना चाहते वो स्वतंत्र है। समाज के अंदर में भी कई बार हम लोगों के मन में आता है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान दें, प्राचीन काल में जातिवाद शब्द नहीं था, व्यक्ति के कर्म के ऊपर में यह उपनाम रखा जाता था। कोई ब्राह्मण वैदिक होकर के अगर जूता बेचे तो फिर वो व्यापारी कहाएगा, वो ब्राह्मण नहीं होगा। और कोई व्यक्ति जूता बेच करके अगर ब्राह्मण जैसा कर्म करे तो द्विज हो सकता है, भले ही वो ब्राह्मण ना हो। इसलिए ब्राह्मण शब्द की परिभाषा तो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो ब्रह्म को जानता है, जो परमात्मा को जानता है, वो ब्राह्मण है। और शास्त्रम जानाति इति शास्त्री, जो शास्त्रों को जानता है वो शास्त्री होता है। इसलिए अपभ्रंश बहुत सी बातों में आती गई है। आज हम सब कई शास्त्रों की ऐसी चर्चा करते हैं, उसको ठीक से नहीं समझते हैं। समाज में अगर सभी ब्राह्मण ही बन जाएंगे तो समाज कैसे चलेगा? सभी वेद वेदांत ही पढ़ेंगे तो फिर समाज के और काम कौन करेंगे? समाज में सभी राजा ही बन जाएंगे, सभी क्षत्रिय ही बन जाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? समाज में सब व्यापार ही करेंगे तो समाज कैसे चलेगा? समाज में सब निर्माण ही करेंगे तो कैसे चलेगा? इसलिए इसमें कुछ न कुछ नियम बनाए गए। जो ब्राह्मण होगा वो शास्त्रों को पढ़ेगा, शिखा धारण करेगा, सुबह शाम संध्या वंदन गायत्री के जाप करेगा, समाज को शिक्षा प्रदान करेगा, किंतु सादगी में रहेगा। ब्राह्मण को वैभवता और विलासिता संबंधी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भगवान की पूजा पाठ में अगर विलासिता चीज़ें आ जाए तो फिर मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है। इसी प्रकार से राजा वही बन सकता है जो रात्रि 12 बजे अगर युद्ध में जाना हो तो सारे परिवारों को छोड़कर और युद्ध में जाएगा, क्योंकि देश की रक्षा करनी है। वैश्य वही जो अपने परिवार का भरण पोषण भले ही ना हो लेकिन समाज का, विश्व का भरण पोषण कैसे हो, यह दायित्व वैश्यों को दिया गया है। एक निर्माणकर्ता जब कोई मकान बनाता है या मंदिर बनाता है तो उसका समर्पण भाव देखें, बनाता कोई और है लेकिन रहता कोई और है। इसीलिए सबका योगदान है, न कि कोई जातिवाद शब्द है। अब इसको आप इस प्रकार से समझ लें, हमारे बच्चे जब 10वीं पास करते हैं तो किसी को साइंस में जाना होता है, किसी को आर्ट में जाना होता है, किसी को कॉमर्स में जाना होता है। ये तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है, इसमें भेदभाव कैसा है? एक आर्ट्स वाला कहे कि भाई मैं साइंस क्यों नहीं बना, ये आपकी क्षमता नहीं थी, इसमें भेदभाव नहीं था। इसी प्रकार से यज्ञोपवीत संस्कार के लिए कुछ नियम थे और नियम करने चाहिए। किंतु एक बात और ध्यान दें, यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों के हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों संध्या वंदन और गायत्री कर सकते हैं और निभा सकते हैं। किसी व्यक्ति ने एक बार प्रश्न किया कि अगर ये कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन ध्यान दें, एक महर्षि ने कहा कि देखो, एक मंदिर का जो व्यक्ति निर्माण करता है, एक राजभवन का जो निर्माण करता है, जो समाज में भवन इत्यादि बनाते हैं, जो निर्माण करता है, वो अगर केवल मंदिर का दर्शन दूर से एक बार कर ले तो प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जो ब्राह्मण भगवान का पूजन करते हैं और रात्रि के समय में शयन करते हैं, उनको जितना पुण्य भगवान के दरबार में रहने से मिलता है, वो एक सेवक अगर दूर से ही मंदिर का दर्शन कर ले तो उसको उतना ही पुण्य मिलेगा। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमने यह बात समाज में नहीं लाई।
इसलिए भेदभाव चलता चला गया और बढ़ता चला गया। वास्तविक बात यह है, आप पढ़ते किस लिए हैं? योग्यता के लिए। आप कमाते किस लिए हैं? धन के लिए। लेकिन धन का अभिप्राय तो सुख से है। जब हम कोई यज्ञ करते हैं और यज्ञ का पूर्ण एक ब्राह्मण को भी उतना ही मिलता है जितना एक सेवक को मिलता है, एक संध्या गायत्री करने वालों को जितना मिलता है, केवल दर्शन करने मात्र से भी उसको उतना ही मिलता है। दूसरी बात, संध्या गायत्री करने के लिए या भगवान का दर्शन करने के लिए व्यक्ति को शुद्ध होना पड़ता है, कुछ नियम का पालन करने होते हैं। एक सेवक जो मकान का निर्माण करता है या किसी चीज का निर्माण करता है वो शुद्ध नहीं रह सकता है। उसकी शुद्धता तो कर्म है, जिस कर्म से उसका वो निर्माण करता है। इसलिए बार बार हाथ पैर धो करके संध्या गायत्री तो कर नहीं सकता, क्योंकि इसकी मर्यादा है। इसलिए दोनों को यथावत कहा गया। अब इस बात को हम थोड़ा और बदल कर समझते हैं। एक शरीर है, इस शरीर के अंदर में जो गर्दन से ऊपर का भाग है ये शुद्ध है, इसको ब्राह्मण कहा गया है। इस मुख में आप जो डालते हैं वो हमारे पेट में उदर में जाकर के, और जब अन्न पचता है तो खून, मज्जा, रुधि, ये हड्डियां, ये तमाम अवयव विकसित होते हैं। तो जाने का जो भाग है वो मुख है, जो मुख का काम है शुद्ध है। प्रत्येक व्यक्ति के मुख हैं और प्रत्येक व्यक्ति के मुख में भगवान का वास होता है। प्रत्येक व्यक्ति का मुख शुद्ध होता है। उसमें कोई अशुद्ध डाले तो उसकी गलती है, अगर कोई शुद्ध चीज को डाले तो उसकी खूबी है। इसलिए प्रत्येक शरीर का जिस प्रकार से ये गर्दन से ऊपर का भाग होता है, प्रत्येक शरीर के जैसे दोनों भुजाएं होती है, किसी शरीर में दोनों भुजा ना हो तो शरीर की रक्षा कैसे होगी? इसी प्रकार से समाज में एक राजा ना हो तो समाज की कैसे रक्षा होगी? इस शरीर में अगर उदर ना हो तो भरण पोषण जो भी हम खाते हैं वो जब पचेगा अन्न तो कैसे खून बनेगा, कैसे मज्जा बनेगी, कैसे हड्डी मजबूत होगी? तो इसलिए उदर का काम उदर का है। और इस शरीर में सबसे बड़ी बात जो हमारी दो टांगे हैं, अगर टांगे ना हो तो यह शरीर धर्म करने के लिए कैसे जाएगा, किसी यात्रा पे कैसे जाएगा, कोई काम कैसे करेगा? तो जिस प्रकार से शरीर की दोनों टांगे हैं, किंतु जब हम मल मूत्र के लिए जाते हैं तो हम प्रक्षालन कमर तक कर सकते हैं, इसके ऊपर का जो भाग है वो शुद्ध होता है। इसी प्रकार से समाज में सबको जीना है, सबको रहना है, तो अपने अपने कर्मानुसार रहना है। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और गुरु के सानिध्य में वही व्यक्ति जाते हैं जिनको कोई कलाकार बनना है, कोई वैदिक बनना है। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में जो है केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए ही गुरुकुल खुला था। जो कलाकार थे कलाकारों के लिए भी था। कालांतर में जब ये राजसी ठाट बाट, चूंकि भारत एक ऐसा साम्राज्य रहा है जहाँ राजे रजमारे रहे हैं, इसलिए कहीं न कहीं कालांतर में भेदभाव होता चला गया है। आज भी तो हमारे परिवार में कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसी बात उड़ जाती है जिससे एक बड़ा परिवार छोटा हो जाता है, खंडित हो जाता है। गलती परिवार में नहीं, गलती एक सोच में होती। गलती एक छोटी सी चिंगारी जैसे बस्ती को जला देती है। अगर ध्यान दिया जाए, उसी चिंगारी को अगर बुझा दिया जाए तो फिर कोई बस्ती नहीं जलेगी। इसी प्रकार से अगर परिवार में सभी अन्वेषण करें, सभी विचार विमर्श करें तो परिवार में कभी फूट नहीं पड़ेगी, परिवार एक विकसित होगा। और अगली कड़ी में मैं आपको समझाऊंगा विवाह संस्कार, चूंकि इन तमाम संस्कारों को हम आप सब जानते हैं। और अगले संस्कार जो विवाह संस्कार है, जिसके ऊपर समस्त बातें निर्भर करती हैं, 16 संस्कारें निर्भर करते हैं, तो ये सामाजिकता निर्भर करती है। उस बात की चर्चा मैं अगली कड़ी में करूंगा। जयराम जी की नमस्कार।